जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। तो ग्राफिकली किसी भी इक्वेशंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो पहला एग्जांपल है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पहला इक्वेशन गिवन है और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2i इक्वल 11। 3x प्लस 2i इक्वल टू 11। ये हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं पेयर में, जोड़े में। इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले यहाँ पर जो दोनों इक्वेशंस दिए हुए हैं, पहले इक्वेशन से एक टेबल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। लेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पर x इक्वल टू हम बना देते हैं 4 माइनस वाई। फिर आपको यहाँ पर एक टेबल बनाना है कुछ इस तरीके से। 2 से 3 पॉइंट फाइंड करने हैं। ध्यान रहे, एक बार आपको x को 0 कर देना है, एक बार y को 0, बाकी एक अनदर कोई पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अगर हम y को 0 लेट कर लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 0 4 हो जाएगी। और अगर मैं y को 1 कर लूँ तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा x की वैल्यू। और अगर मैं x को ही 0 कर दूँ, ठीक है, y साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा और y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4। तो एक टेबल ये बन गया। ठीक इसी तरीके से आप दूसरे इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करके, ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल, जैसे मैंने x वेरिएबल को एक साइड कर लिया है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको सेकंड इक्वेशन से कर लेना है और उससे भी एक टेबल प्रिपेयर कर लेना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2i इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 2i और x इक्वल टू हो गया 11 माइनस 2i होल अपॉन 3। तो ये हमारे पास जो भी बन रहा है, इससे भी एक टेबल हम बनाएंगे, एक x के लिए एक y के लिए। एक बार x को 0 करना है, एक बार y को 0 करना है। चलिए, अगर मैं y को 0 कर देता हूँ, ठीक, तो ये तो 0 हो गया। 11/3 बचा, 11/3 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पर y को लेट कर लेता हूँ 4, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 हो जाएगा। और 11 माइनस 8 3 हो जाएगा, बाई 3 1 हो गया। और अगर मैं x को 0 कर दूँ, ठीक है, तो फिर ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2i इक्वल 11 होगा, y इक्वल टू 11/2 बनेगा। ये दोनों टेबल प्रिपेयर हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, x एक्सिस और y एक्सिस को कुछ इस तरीके से बना लेना है आपको। हमारे पास ये है y एक्सिस, ठीक, और ये y डैक्स, और ये मैंने बना लिया x एक्सिस, ठीक, x एक्सिस, x डैक्स और ये x एक्सिस। अब इसी पे क्या कर देना है, हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक, चलिए पॉइंट को लेट करते हैं। यहाँ पर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 ऐसा ऑन। ठीक है, इधर वही सेम चीज़ रहेगा, बस माइनस का, -1, -2, -3, -4 ऐसा ऑन। इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 ऐसा ऑन। -1, -2, -3, -4, माइनस का 5, -6, -7 ऐसा ऑन चलता रहेगा। अब पहले इक्वेशन की पॉइंट्स जो मिले हैं यहाँ पर, इनको प्लॉट कर लेना है। पहला पॉइंट है 4,0, तो 4,0 यहाँ पर लाइज करेगा। ठीक, यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 3,1, जब x 3 पर है तो y एक्सिस कहाँ पर है, 1 पर मीट कर रही है इसको, ये इस तरीके से यहाँ पॉइंट मिल रहा है दूसरा। तीसरा पॉइंट है जब x 0 पर है तो y जो है 4 पर है, यानी यहाँ पर पॉइंट्स मिल रहे हैं। इन तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, और ये जो लाइन है, ये लाइन किस इक्वेशन की है, पहले वाले की। तो पहला वाला इक्वेशन इस पर राइट कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 की है। अब यहाँ पर पॉइंट ए, बी,
सी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। सेकेंड जो बना है, जब x जो है 11/3, यहाँ पे 11/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ बचा 2, 3 6 3, लगभग 3.6 के आसपास है। तो x जो है 3.6 के आसपास था, तो y जो है 0 पर है, ठीक, यानी पॉइंट यहाँ पर है। और दूसरा, जब x 1 पर है तो y जो है 4 पर है, तो x तो 1 पर ही है, ठीक है, y 4 पर है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका। चलिए इसको ब्लू से कर देते हैं, ये हो गया। और तीसरा, जब x 0 पर है तो y 11/2 पर है, 11/2 का मतलब हो गया 2 5 या 10 और 2 5 या 5.5, और x जो है 0 पर तो y जो है 5.5 पर है, यानी कि 5.5 इसका मिड वैल्यू होगा यहाँ पर। इन तीनों पॉइंट्स को भी मिला देते हैं आपस में, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। तो ये जो लाइन बनी है दूसरी वाली, ये किस लाइन का इक्वेशन, किस इक्वेशन की लाइन है, 3x + 2y = 11 की। इस तरीके से आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी 3, 1 पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3, 1 पर अगर यहाँ पर मीट कर रहे हैं तो यही जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो ये जो लाइंस थे इन दोनों का नेचर कैसा है अब देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो नेचर है वो इंटरसेक्ट कर गए हैं, तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग है। अब तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया, बाकी आप ये जानना अगर चाहें कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है तो आपको डायरेक्टली नेचर से भी जान सकते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 की अगर केस बनेगी तो इंटरसेक्टिंग होगा और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन कह लीजिए या कह लीजिए ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है वो हमारे पास 3, 1, यानी x की जो वैल्यू होगी आप कह सकते हैं x = 3 y = 1 पर ये दोनों इक्वेशंस जो है आपस में सेटिस्फाइज है, ठीक। चलिए ये इंटरसेक्टिंग का रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक और हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, सेकेंड एग्जांपल होगा हमारे पास x + y = 4 एंड 2x + 2y = 12। ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों इक्वेशन से फिर से टेबल बनाएंगे और देखेंगे क्या ये दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो टेबल किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है पहले एग्जांपल में आप समझ चुके होंगे। चलिए यहाँ फिर से राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे ये x + y = 4, किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट करिए, x = 4 - y, बस यहीं से आप एक टेबल बनाएंगे। x और y में से किसी एक को 0 रखना है, y को अगर एक बार 0 पुट किया x की वैल्यू 4 मिलेगी। अब एक बार y को भी 0 पुट कर x को भी 0 बना लेंगे, x को 0 बनाएंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। बाकी तीसरा पॉइंट कुछ भी लिया जा सकता है, ऐड कर सकते हैं। x को अगर मैं 1 लेता हूँ y को तो x हो जाएगा 4 - 1 3। ये पहला टेबल प्रिपेयर हुआ। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 12। 2 अगर कॉमन कर लिया जाए तो x + y = 12, 2 * 2 6 = 12, x + y = 6 बन गया। यहाँ से भी हम x को आइसोलेट करेंगे तो 6 - y बनेगा, ठीक। इससे भी एक टेबल प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर दूसरे इक्वेशन से x y, ठीक है। y को अगर मैं 0 लेट कर लूँ तो x हो जाएगा 6 और y
यक्स को अगर 0 लेट कर रहा हूँ तो वाई की वैल्यू 6 हो जा रही है, वाई को अगर मैं 1 लेट कर रहा हूँ तो एक्स जो है 6 - 1 5 हो जा रहा है। ठीक, ये हमें बन गया। अब यहाँ पर हम फिर से लाइंस को ड्रा करते हैं। पहले ये हमने कोऑर्डिनेट ड्रा कर लिए, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये वाई डैक्स, और ये जो है एक्स डैक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों लाइंस या एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ओरिजिन हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6 7 S1, इधर -1 -2 -3 -4 -5 S1, इधर +1 +2 +3 +4 +5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 S1। तो पहले इक्वेशन से जो हमने पॉइंट्स का टेबल बनाया है, पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक्स जब 4 पर है तो वाई 0 पर है, यानी पॉइंट यहाँ मिला। और दूसरा, जब एक्स 0 पर है तो वाई 4 पर है, दूसरा पॉइंट ये मिला। तीसरा पॉइंट जो है एक्स 3 पर था तो वाई जो है 1 पर लाइज कर रहा है, यानी ये पॉइंट्स यहाँ आपको मिल रहे हैं। बस इन तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक, और ये जो लाइन ड्रा किया है मैंने, इस लाइन के ऊपर पहले इक्वेशन को राइट कर देते हैं, x + y = 4, क्योंकि ये पहले इक्वेशन की ही लाइन थी। और दूसरे इक्वेशन से जो पॉइंट बना है वो आपके सामने यहाँ पर है। तो x जब 6 पर है तो y 0 पर है, यानी ये पॉइंट हुआ। और जब x 0 पर है तो y जो है 6 पर है, 5 के बाद 6 यहाँ ले लेते हैं। ठीक, ये पॉइंट मिल गया। और जब x 5 पर है तो y जो है 1 पर है, ये 5 हो गया। 1 को ही आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा और, तो यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन तीनों पॉइंटों से एक लाइन ड्रा करते हैं फिर से। ठीक, ये जो है दूसरे इक्वेशन की लाइन है, 2x + 2y = 12 की। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल है। तो इनके नेचर की अगर बात किया जाएगा, इन दोनों लाइंस के जो नेचर है वो क्या कहे जाएंगे, पैरेलल। तो ये तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद पता चल रहा है। बाकी अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इक्वेशन दे करके आपसे पूछता है कि पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, तो आप इसके लिए ये भी जान सकते हैं A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 की केस बने। तो यहाँ पर देख रहे हैं A1 1 है, A2 जो है 2 है, 1/2 बनेगा, यहाँ भी 1/2, यहाँ 1/3 बन जाएगा। C1/C2 नॉट इक्वल है, तो ऐसी केस अगर बनती है तो आप कहेंगे पैरेलल। और इस केस में इक्वेशंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक, तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन रहा। एक रिप्रेजेंटेशन और बच रहा है कोइंसिडेंट का, उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा एग्जांपल हमारे पास है x + y = 4, x + y = 4 एंड 2x + 2y = 8। ये दो इक्वेशन दिए हैं। इन दोनों इक्वेशन से पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 4, x हो जाएगा 4 - y। ये बना लिया टेबल, ये हो गया x, ये हो गया y। x को लेट किया 0, y इस साइड आएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 4, y को करते हैं 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, y को 1 लेट करते हैं, x आ जाएगा 3। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक इसी तरीके सेकंड इक्वेशन है 2x + 2y = 8। पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, 2x कॉमन करते हैं तो ये बन जाएगा x + y = 8, 2 * 2 2 4 = 8, x = 4। यहाँ पर भी y उधर 4 - y ही बन रहा है। तो इसमें भी टेबल को प्रिपेयर करने के लिए x y को लेट कर लेते हैं 0, x हो जाएगा 4,
x को 0 तो y 4, y को 1 लेट करते हैं तो x हो जाएगा 3। ये हमारे पास है x डायरेक्ट एक्सिस और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डायरेक्ट एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, बाकी आप इधर ड्रा कर सकते हैं। हालांकि हमें इसमें रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो इतने से काम हो जा रहा है। जब x 0 पर है y 4 पर है, यानी एक पॉइंट ये है। दूसरा x 4 पर है तो y 0 है। तीसरा x 3 पर y 1 पर, ये 3 रहा, ये 1 रहा। तो पहली लाइंस को हम ड्रा कर देते हैं बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग। तो ये रहा पहली लाइन का, पहली इक्वेशन का लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब दूसरे लाइन का इक्वेशन ये बना हुआ है, तो x 4 पर है तो y 0 पर। ठीक, यानी यही पॉइंट्स अभी मिल रहा है। x जब 0 पर है तो y 4 पर, अभी भी यही पॉइंट्स मिल रहा है इसमें भी। x 3 पर तो y 1 पर, यानी सेम पॉइंट्स दोनों इक्वेशन के लिए मिल रहे हैं। तो दूसरी लाइन भी जो होगी इसी के जस्ट ऊपर ही लाइज करेगी। तो इस तरीके की अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की केसेस बनती हैं, उन लाइंस को हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। और ठीक इक्वेशंस को भी नेचर जो होगा वो कोइंसिडेंट होगा। अब यहाँ पर तो इनके नेचर की अगर बात किया जाए, ये हो गया है कोइंसिडेंट। और बाकी डायरेक्टली इनको जानने के लिए आप जान रहे होंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 की अगर केस बनती है तो हम कहते हैं कोइंसिडेंट है। और ऐसी केसेस में मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं दोनों के पास, या आप कह लीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन रहा। ठीक, अब इनके सॉल्विंग मेथड्स की बात करेंगे अगले लेक्चर में।